आज मेरे साथ हैं हाथोस धाम सरकार हवा महल विधायक बाल मुकुंद आचार्य। आइए इनसे बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। महाराज जी, प्रधानमंत्री आज द्वारिका में पहुंचे, समुद्र में डुबकी लगाई और प्रधानमंत्री ने कहा कि ये समुद्र की डुबकी नहीं है, समय यात्रा की डुबकी है। तो पहले अयोध्या, अब ये द्वारिका। क्या संदेश देने का प्रयास प्रधानमंत्री कर रहे हैं इशारों इशारों में? भारतीय सनातन को, संस्कृति को, यहाँ की परंपराओं को, यहाँ के धर्म ग्रंथों को और यहाँ के देवी देवताओं को पुनः उत्थापन का, उन्हें हमारे यहाँ कहते हैं से देव शयन कर गए, फिर देव उठनी एकादशी आई, फिर देव को जगाया गया। तो ये मानो कि देवता जो भीतर में विराजमान है, द्वारकाधीश भीतर में जो विराजमान है, उन्हें द्वारकाधीश को उत्थापन के लिए आवश्यकता है। यानी कृष्ण ने अब अर्जुन यानी भगवान जिसके शिष्य हैं अर्जुन कृष्ण के, तो ये मानता हूँ कि अर्जुन जो हैं वो भगवान कृष्ण से ज्ञान लेने द्वारिका चले गए हैं और वही ज्ञान और उनका उपदेश और आशीर्वाद लेके गीता उपदेश के साथ इस भारत के पुनः उत्थान के लिए 2014 से काम हो रहा है। उसी काम को आगे बढ़ाने के लिए आज द्वारकाधीश के दर्शन और स्नान और द्वारका जो भीतर में है उस भीतर से बाहर लाने का काम प्रारंभ हो गया। कृष्ण को करवट देने का काम करना शुरू कर दिया प्रधानमंत्री ने, पर ये लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ही क्यों? अरे भाई साहब, सनातनी लोग हैं हम, भगवान के जाना ना, हम तो कोई भी काम करते हैं तो पहले सुबह उठते सूर्य को अर्घ देते हैं, सूर्य को प्रणाम करते हैं, मंदिर में जाते हैं, दीपक करते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं, उनका नाम लेते हैं, फिर शुरू करते हैं। तो लोकसभा चुनाव हो कि और विधानसभा चुनाव हो कि हमारे भारत के प्रतिदिन उत्थान की सेवा की कोई काम हो, उसके लिए नित्य प्रतिदिन हम तो अपने सनातनी स्वभाव है भगवान को निवेदन करके फिर काम शुरू करते हैं। तो इसको अच्छा लेना चाहिए। यानी ये माने कि भारत का पुनः प्रतिष्ठा का और धर्म ध्वजा का, तिरंगे का और विकास का चौहर जो काम हो रहा है, उसी काम को आगे बढ़ाने के लिए भगवान द्वारकाधीश का आशीर्वाद लिया जा रहा है। आप एक तरफ तो आशीर्वाद ले रहे हो, दूसरी तरफ राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, इस पे क्या कहोगे? राजस्थान है आज। देखो, मम्मी बेटा और जीजी जिया जी की जो पार्टी है, पार्टी नहीं कहेंगे, एक परिवार है। वह परिवार के पास में कोई काम है नहीं और अब उन्हें न्याय इसलिए नहीं मिल सकता कि उनके इतने घोटाले रहे हैं और देश विदेश से लेके और उनके यहाँ पर जो पिछले आकाश पाताल धरती कोई क्षेत्र छोड़ा नहीं घोटालों में। तो जो घोटालों के रहे हैं, जमानत पे जो चल रहे हैं, वो न्याय की बात कर रहे हैं तो न्याय मिलने वाला है नहीं उन्हें। लोगों ने न्याय उनको दे दिया है। डिलीट का जो बटन दबाया है, तो कांग्रेस मुक्त भारत जो संकल्प है वह पूरा होगा और वो न्याय उन्हें मिल चुका है। एक आप ड्रेस कोड के ऊपर बात करके कोई आपने कहा है कि ईसाइयों की जो ड्रेस कोड है उसके ऊपर जल्द फैसला होगा, ये ड्रेस कोड का? नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा कि कुछ मिशनरियों के द्वारा बालिकाओं को, बच्चियों को जिस प्रकार का ड्रेस कोड बनाया जा रहा है, वो ड्रेस कोड का भारत के अनुरूप होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो एक ज़बरदस्ती का लागू कर रखा उस प्रकार का ड्रेस जो मिशनरियों के द्वारा। तो ये भारत की संस्कृति के अनुरूप हो तो ज़्यादा अच्छा है। भारत की संस्कृति के अनुरूप ड्रेस कोड होना चाहिए, ये कहना है हवा महल विधायक बाल मुकुंद आचार्य का। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।